तहरीके तालिबान पर हमले का दावा है, धमाके की जांच जारी है। और बताया ये गया है कि टीटीपी के जो लीडर है मुफ्ती नूर वली महसूद, जी हाँ, मुफ्ती नूर वली महसूद जो है उसको एयर स्ट्राइक में मार दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, जो एयर स्ट्राइक की गई है अफगानिस्तान में। तो ये कि जी ये बच गया है और इसको जो है अभी तक इसकी जो जान है वो उस तरह से नहीं गई है, जो कि बार बार न्यूज में बताया जा रहा है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से ये भी बात की जा रही है कि जो सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो ये खबर बहुत गर्म है और कहा यही जा रहा है कि जी जो ये टीटीपी का लीडर है यानी कि नूर वली महसूद, इसको मार दिया गया है और ये एक प्रोमिनेंट लीडर्स में से टीटीपी के था। अगर इंडिया का है तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। अच्छा। और इंडिया भी हमें सपोर्ट करे, हम पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे, तो ये तो उनका वाजिया पैगाम है। ठीक है। वो इसकी वजूहत में ये बताना चाह रहा था कि इसमें सारा गुनाह उनका नहीं है, कुछ हमारा भी किया धरा हुआ है। ठीक है। लेकिन दोनों साइड्स को बेहतर तो यही है कि उन्हें भी पाकिस्तानियत का सोचना चाहिए, हमारी एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को भी पाकिस्तान का सोचना चाहिए। ठीक है। दोनों साइड्स मिलकर अगर कोलाई अमल तय करती हैं, जैसे पहले कई दफा मुज़ाकरात हुए। ठीक है। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान नहीं, हाँ। जो ये हमारे जो भी चीजें अंदरूनी मामला है इनके कह रहे हैं, जैसे कहते हैं कि इमरान खान दौर में काफी तालिबानों को ला के बसाया गया, जो चीजें बैकफायर भी की, जो चीजें तनकीद भी होती है गलत थी। कि मेजर साहब आप तो जहर, मैं जहर नहीं उगल रहा, सच है। तुम लोग नालायक हो, 2 कौड़ी की औकात नहीं है, तुम्हारा फील्ड मार्शल बेच कर आ गया पाकिस्तान। तुम लोग सरप्राइज क्यों? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि गौरव आर्या कुछ गलत बोल। ओ भाई मैं सच बोल रहा हूं। ना तुम लोग सॉफ्टवेयर बनाते, ना तुम हार्डवेयर बनाते, ना तुम वैक्सीन बनाते। यू डोंट मेक सॉफ्टवेयर, यू डोंट मेक हार्डवेयर, यू डोंट मेक वैक्सीन, यू डोंट मेक कार्स, यू डोंट मेक बाइक्स, यू डोंट इवन मेक सेंस। तो लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं जी कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स करी काबुल के ऊपर जी, ताकि इन इंडिया, ताकि शुड डिमांड फ्रॉम इंडिया कि सर जरा 8-10 बैटरी हमें देना जरा आकाश की। क्योंकि अफगानिस्तान के साथ अगर आप अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि अगर आप उनके साथ इतनी टेंशन बढ़ा लेंगे तो यकीनन ये अटैक्स जो है इनको रोका नहीं जा सकेगा। इन अटैक्स को रोकने के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लीडर्स को आपस में डायलॉग करना था, बात करनी चाहिए थी। लेकिन अब लग ये रहा है कि चाहे वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब हो, चाहे पाकिस्तान की बाकी की क़यादत या बाकी के लीडरशिप हो, उन तमाम लोगों का यही मानना और यही कहना है कि अफगानिस्तान के जो गवर्नमेंट है इस वक्त तालिबान की, वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की शिकायत पे वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना ही अपनी जमीन को जो है वो इस्तेमाल करने से रोक पा रहे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ। अब ये बात तो बार बार कही गई है और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है कि जी, और साथी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और सभी लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जमीन को इस्तेमाल होने ना दें। लेकिन हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इस वक्त अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का विजिट। वो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का विजिट जो इस वक्त चल रहा है। अफगान तालिबान क्या करने जा रहे हैं इंडिया के साथ? देखिए, पाकिस्तान ने 50 साल की इन्वेस्टमेंट की अफगानिस्तान में तालिबान के ऊपर, लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी हद तक कंप्रोमाइज़ हो गई, क्योंकि पाकिस्तान शायद इस चीज़ को स्टडी नहीं कर सका कि तालिबान जो है अगर वो काफिर या इनफिडल्स अगर मगरब को कहते हैं तो वो हमें भी कहेंगे, क्योंकि हमें वो समझते हैं ना कि ये तो वो लोग हैं जिनको तो हम ये तो वेस्ट के दोस्त हैं, ये तो वेस्ट के बड़ी हैं, इनका तो ताल्लुक ही वेस्ट से है। तो वो इस चीज़ को देखते हुए ये सारा कर रहे हैं। तो मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि ये जो वहाँ पे आमिर मुत्तकी साहब नरेंद्र मोदी साहब से मिलेंगे, और अगर वो नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो मीन्स कि ये दिस इज समथिंग वेरी बिग। ठीक है, आए रोज अगर हमारे जवान शहीद होते हैं तो इन अदर हैंड देखें कि हमारी जो यूथ है जो कि 60 to 70% है, वो कितनी सिक्योर है इस कंट्री के अंदर, इस मुल्क के अंदर। और ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो लोग बाहर जा रहे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का आजकल ये सांस है कि भाई हालात बेहतर हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, गंदम की कीमत, वीट की कीमत कम हो रही है, पेट्रोल चाहे बढ़ गया थोड़ा सा। अच्छा जी, मैं अब इसमें एक चीज का इजाफा कर दूं। जरूर। हमारे यहाँ कभी भी जब से हमारी इतनी एज हो गई है, हम प्रोफेशनल लाइफ में चले गए हैं, डिग्रियां हमारी कंप्लीट हो गई, हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। हाँ। और हम ये जो 3-4 बंदे यहाँ आपके सामने खड़े हैं ना, बिलीव मी, हम तीनों की ही ये ख्वाहिश है कि हम मुल्क छोड़ दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी वजह क्या है? ठीक है, क्या वजह क्या हो सकती है? वजह ये है कि इस मुल्क के अंदर जो पोर्ट्रे किया जा रहा है वैसा है नहीं। क्या पोर्ट्रे किया जा रहा है? सबसे पहले महंगाई नहीं है महंगाई, आल आरोप के दूध की नहरें बह रही हैं। ठीक है जी। अच्छा। हमारे यहाँ कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये बताया जाए कि हमारे मुल्क के अंदर, मतलब जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हाँ,
वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने पहले भी अनाउंस किया था, पहले भी कहा गया था कि जी हम टीटीपी के अटैक्स को रोकने के लिए, टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर भी अटैक्स कर सकते हैं और हम अटैक करेंगे। और अब लग रहा है कि वो अटैक्स जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। आप लोग जानते हैं कि 2 दिन पहले टीटीपी की तरफ से जो अटैक्स किए गए थे पाकिस्तान के अंदर, उसमें एक मेजर और एक कर्नल साहब जो थे उनकी भी डेथ हुई है और तकरीबन 12 से 13 लोगों की जानें गई हैं। लेकिन ये रोज का सिलसिला है, किसी एक दिन का नहीं। लेकिन उसी के साथ जो है वो टीटीपी के लोग जो हैं वो इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारी जो है एयर स्ट्राइक की गई है। बताया जा रहा है कि उसके अंदर बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं। ये लोग ये क्लेम कर रहे थे कि भाई उनका एक लीडर इन्होंने मार दिया, लेकिन फिर भाई पाकिस्तान जो है वो हमेशा ही ये झूठ बताता है कि हमने इतने मार दिए उतने मार दिए। अफगानिस्तान ने खुद ने क्लेम किया भैया तुमने जो मारे हैं ना उसके अंदर सिर्फ दुकानें जली है, कोई भी लोग नहीं मारे गए हैं, जन लाभ की कोई भी हानि नहीं हुई है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों ये उस समय पर हुआ है जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर है। और अब देखिए दोस्तों, जब भी आप देखेंगे कि भारत अफगानिस्तान ये मिल रहे होते हैं या फिर कोई भी और देश मिल रहे होते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों हलचल तेज हो जाती है। लेकिन अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो तीनों चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ तो अपना वो देश बेचने में लगा हुआ है अमेरिका को और चीन को, दूसरी तरफ से बलोच वाले ठोक रहे हैं, एक तरफ से अफगानिस्तान ठोक रहा है और भारत की भी जल्दी बारी आने वाली है। ऑपरेशन सिंधु 2.0 दोस्तों जो यहाँ पर पॉज किया गया था वो भी दोस्तों अगर शुरू कर दिया गया तो आप सोचिए कि पाकिस्तानियों की क्या हालत होगी। वैसे भी पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर रोता ही जा रहा है कि उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं।